मटिहानी विधानसभा में राजकुमार जी के पिछले जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उससे 5 गुना ज्यादा वोटों से जीतेंगे। 5 गुना ज्यादा, 5 गुना, यानी 333 जीते सर। 5 गुना से जीतेंगे। बोलिए ना। हाँ, क्या व्यवस्था वहाँ का सारा चीज और तमाम सम्मानित नेतागण और साथी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी नेताओं ने तय किया है कि हर एक विधानसभा में हम लोग कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करेंगे एनडीए का। उसी क्रम में मटिहानी विधानसभा में भी 29 तारीख को सम्मेलन तय किया गया है और उसी के संबंध में हम लोग एक तैयारी बैठक कर रहे हैं सभी एनडीए साथियों के साथ में मिलकर। चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और कार्यकर्ता का सम्मेलन है, विधानसभा के सभी एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक है। तो चुनाव में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए साथियों में समन्वय स्थापित करके और पूरी जोशो खरोश और ऊर्जा के साथ एक विशाल जीत एनडीए को देने के लिए हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं। और लक्ष्य संकल्प तो एक ही है, हम सब लोगों का लगातार कर रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश और 225, और इस 225 में मटिहानी विधानसभा की बहुत बड़ी भागीदारी हो, बहुत बड़ी जीत के बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत हो और विधानसभा में एक सशक्त उपस्थिति हो। इसी उद्देश्य से हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मुद्दा हमेशा से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार का हमेशा से मुद्दा रहा है विकास, और समग्र विकास के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में विकास हो और युवाओं के लिए रोजगार का नया नया अवसर उत्पन्न हो, इन सभी ये मुद्दे हमेशा से हैं और हमेशा इस ओर हम लोग काम कर रहे हैं और कारगर कार्य कर रहे हैं। एनडीए की तरफ से आपने बताया कि ये पांचों घटक दल के साथ बैठक हो रही है, लेकिन इसमें बीजेपी के कहीं अध्यक्ष नहीं हो रही है। बीजेपी के अध्यक्ष आज दिल्ली में है, उपाध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए, ये अधिकृत है यहाँ पे, और सभी दल के साथियों के द्वारा ये तय है। जैसा कि अभी अगर आप थोड़ी देर पहले होंगे, सभी घटक दल के साथियों ने तय किया है और ये तय कर लिया है कि किस विधानसभा में किस दल को ये सम्मेलन कराना है। तो मटिहानी विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड को ये जिम्मेदारी मिली है ये सम्मेलन कराने के लिए। तो उसी के लिए सभी घटक दल के साथी हम लोग बैठकर आज उस कार्यक्रम की तैयारी की चर्चा कर। 90% लोग जदयू के ही दिख रहे हैं। आपको तो जदयू के ही 90% दिखेंगे, और सही बात है मटिहानी विधानसभा में जदयू को ये जिम्मेदारी दी गई है सम्मेलन कराने की, तो जदयू की भागीदारी ज्यादा हो रही है तो ये अच्छी बात है। लेकिन सभी दल के साथी और सभी के समन्वय और सहयोग के साथ ये एनडीए की बैठक होगी, इसीलिए ये कार्यक्रम। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है, 90% जदयू के ही दिखे, 10% मिला के सवाल ये सम्मेलन की तैयारी है, तैयारी और जब सम्मेलन होगा उसमें आप देखिएगा कि सभी घटक दल के साथी कार्यकर्ता वहां पे मौजूद रहेंगे। और इसकी जगह जरा आप उधर बैठेंगे तो सब इधर नहीं बैठ सकते थे, आज सभी तैयारी के भागीदार हैं। वहां पे जाके भी आप देखेंगे तो आप सभी दल के साथी मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे साथी आपको मिलेंगे। तो तैयारी पूरी है एनडीए की, पूरी तैयारी है, क्योंकि ये सम्मेलन एक विशाल सम्मेलन होने जा रहा है। इसकी एक अच्छे इसको सफल बनाने के लिए और इसके लिए हम लोग एक पूर्व से तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग 29 तारीख के सम्मेलन को किस तरीके से करें, उसी का एक समीक्षा बैठक है हम लोग कर रहे हैं, उसी के उद्देश्य से किया जा रहा है। पूरी 243 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 11 सेक्टरों में बांट करके विधानसभा सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसके नियमित मटिहानी विधानसभा का 29 अगस्त को सम्मेलन होना है। हम पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष जी निजी काम से दिल्ली है और उन्होंने मुझे अपील किया, और पार्टी की ओर से मैं मटिहानी विधानसभा का प्रभारी भी हूँ और मैं लगातार संगठनात्मक रूप से मटिहानी का कार्य कर भी रहा हूँ। पूरी तरह एनडीए तटस्थ है और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी, ये तमाम हमारे जो पार्टी के नेता है, इनके नेतृत्व हम लोग चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में हमारा एक एक बूथ का कार्यकर्ता सभी मुस्तैद है। आज तैयारी निमित्त पार्टी ने तय किया कि जो सिटिंग एमएलए उनको तैयारी निमित्त उनको तैयारी करनी, जहां भी स्थानीय विधायक है उनको करनी पड़ती है। और तो निश्चित रूप से फिर से एनडीए में इस बार मटिहानी विधानसभा से हमारा एनडीए का उम्मीदवार विजयी होगा और वो मटिहानी विधानसभा से फिर से
विधानसभा जाने का काम। लोजपा नहीं आप बता रहे हैं कि जहाँ हमारे विधायक होंगे, स्थानीय विधायक उनके देखेंगे, और जहाँ विधायक नहीं है, जो उधर चाटेंगे नहीं है, जहाँ नहीं है, हमारा पार्टी, हमारा नेतृत्व है, जो हमारा संगठन है, हम वहाँ निश्चित रूप से पार्टी ने तय कर दिया है। वो आप हर एक विधानसभा का अलग अलग बैठक होगी। अब चिड़िया बरियारपुर और जहाँ आप सवाल कर रहे हैं कमाल का, तो वहाँ भी हम लोग इसी तरह हमारा पार्टी का सभी जिला के अध्यक्ष है, हमारे पार्टी के प्रभारी, संगठन प्रभारी, ये लोग भी तय करेंगे। लोजपा नहीं दिख रही है। निश्चित रूप से लोजपा के जिला अध्यक्ष जी अभी हमारे साथ थे सर्किट और लेकिन उनको एक निजी काम था, वो गए हैं और उन्होंने पूरे, कुछ प्रेस के लोग थे उनके सामने में उन्होंने कहा है कि लोजपा पार्टी रामविलास पूरे मुस्तैदी के साथ मटिहानी विधानसभा में खड़ी है और आपको 29 अगस्त को मिलेंगे भी लोग। नहीं, उनके प्रदेश के नेता भी आ रहे हैं, उनके प्रधान महासचिव भी आ रहे हैं लोजपा के, और उनके तमाम कार्यकर्ता भी उस दिन रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए कि हम लोग एकदम मुस्तैदी के साथ 29 अगस्त को सभी पांचों दल के कार्यकर्ता मिलने वाले हैं। बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा है और एनडीए एकजुट है। आपने देखा कि एनडीए का जो जिला सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में एनडीए के जितने प्रदेश अध्यक्ष थे, 5 प्रदेश अध्यक्ष और जिला के अध्यक्ष, और ने घोषणा किया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 225 सीट से भी जाते जिताने का काम। और आज की बैठक मटिहानी विधानसभा में विधानसभा स्तरीय सम्मेलन होगा। जिस तरह जिला में सम्मेलन हुआ, 7 विधानसभा में विधानसभा सम्मेलन होगा और 29 तारीख को मटिहानी विधानसभा में ऐतिहासिक सम्मेलन बनाने के लिए आज तमाम पंचायत के मटिहानी विधानसभा के अध्यक्ष और BLA 2 यानी बूथ लेवल जो एजेंट है, उन लोगों के साथ एनडीए के संयुक्त बैठक हुआ और तमाम लोगों ने निर्णय लिया कि मटिहानी विधानसभा में ऐतिहासिक सम्मेलन करेंगे। गोगो सिंह आपके पार्टी के कद्दावर नेता जदयू छोड़ दिए, भगदड़ मची हुई है बेगूसराय में, क्या कहेंगे? आपके एनडीए में तो एक तरह से जदयू तो भगदड़ है कि भाग रहे हैं लोग छोड़ के। गोगो सिंह बहुत पहले छोड़ चुके थे, नाम लिखाए हुए थे, यहाँ काम कर रहे थे दूसरे दल का, महागठबंधन का। तो हम लोग जो समझ रहे थे जहां थे वहां पहुंच गए। इसका असर किस तरह से देख रहे हैं? कोई असर एनडीए के सामने कोई असर नहीं होगा। मटिहानी विधानसभा में राजकुमार जी के पिछले जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, उससे 5 गुना ज्यादा वोटों से जीतेंगे। 5 गुना ज्यादा? 5 गुना, यानी 333 जीते सर। 5 गुना से जीतेंगे। बोलिए ना, हाँ क्या 333 वोट से जीते? चलिए, वोट का आंकड़ा नहीं है, लेकिन अपने ताकत के बदौलत पर किसी उन्होंने जीते। नहीं, ये तो पार्टी प्रदेश राष्ट्रीय नेता डिसीजन लेंगे जो बेगूसराय में हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन 243 विधानसभा में हमारे टोटल एनडीए के सभी नेतागण और सभी कार्यकर्ता सभी सीट पे लड़ रहे हैं, तो फिर बेगूसराय नहीं लड़ रहे हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। बेगूसराय साफ है, इसलिए आपसे सवाल। नहीं, बेगूसराय से हम है तो सवाल है, हम 7 सीट पे हम एनडीए लड़ रहा है तो हम 7 सीट पे लड़ रहे हैं। तो आप लोग एकजुट है पूरी तरह से? जी सर, पूरी तरह से एनडीए एकजुट है और एकजुट रहेगी, इसकी भी गारंटी है। इधर तो उधर ताक झांक नहीं करेंगे? नहीं, कहीं कोई ताक झांक नहीं है। आप पहले भी कहते रहे कि बेगूसराय में हमको 2 सीट चाहिए, क्या लगता है कि अब 2 सीट की मांग करेंगे कि एनडीए के साथ अपना घूमते रहेंगे सर? एनडीए गठबंधन के साथ हमारी पार्टी है। एनडीए गठबंधन जहां से जिनको टिकट देगा, एनडीए गठबंधन के सभी साथी उनको मदद करेंगे। अब आपका भी कुछ डिमांड रहेगा बेगूसराय में, क्या भी चुनाव लड़ना चाहिए? वो हमारे प्रदेश के नेता तय करेंगे। बेगूसराय में हमारा कैंडिडेट होगा या नहीं होगा, ये प्रदेश तय करेगा। तो एनडीए में आप लोग? हम लोग एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ रहेंगे। मटिहानी विधानसभा एनडीए का विधानसभा सम्मेलन 29/8/25 को जीतलाल उच्च विद्यालय नया गांव बलहट 2 में आयोजित है। उसमें मटिहानी विधानसभा के प्रत्येक बूथ के बूथ अध्यक्ष और यहाँ के माननीय विधायक श्री
राजकुमार बाबू और हमारे पांचों दल के जिला अध्यक्ष उनके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग जो 29 तारीख को जो विधानसभा का सम्मेलन करेंगे, इसी पर आज जो है हम लोग बैठक किए हैं। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय, इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।